रूसी हमले में यूक्रेन के मारियोपोल में भारी तबाही हुई है। 14 मार्च तक मारियोपोल में 2357 लोगों की मौत हुई है। मारियोपोल सिटी काउंसिल ने मौत की पुष्टि की है। मारियोपोल से ही वो तस्वीर जो मैं आपको लगातार कह रहा हूं, हृदय विदारक तस्वीर आई थी, जहां एक बच्चे को जन्म देते हुए पहले बच्चा जो है वो मारा गया क्योंकि उस जगह पर अस्पताल में अटैक हुआ था और उसके बाद वो माँ भी नहीं रही। लेकिन ये मारियोपोल जहां पर ये लगातार हम देख रहे हैं सर, ये स्ट्रैटेजिकली क्या के सिन्हा साहब, इसका इतना सिग्निफिकेंस क्यों है यहाँ, ये तो इतनी मारकाट मची हुई है? देखिए, मारियोपोल आपको सी ऑफ एजोव में एक सी पोर्ट है जो सबसे इम्पोर्टेंट बनता है यदि आप क्रीमिया से लिंक करते हैं, और जो डीपीआर का इलाका है, डीपीआर एलपीआर को यदि आप जोड़ना चाहते हैं तो मारियोपोल इतना ही इम्पोर्टेंट है। और ख़ास करके मारियोपोल में यदि इनकी पकड़ हो, जो मेरी इंफॉर्मेशन है, मारियोपोल में ऑलरेडी पुतिन समर्थित मेयर जो उसको कहते हैं सिटी का मेयर, वो आ चुका है। और ये जो खबरें आ रही हैं कि कुछ लोग वहाँ पर अभी भी काउंटर अटैक कर रहे हैं, वो पता नहीं कोई कहाँ से चलाया हुआ है ये चीज़ें, तो उस फ्रंट में वो टोटल स्टेबलाइज हो गया। देखिए उसने कहा क्या किया है अभी डीपीआर के अंदर में। डीपीआर में एक बहुत बड़ा आपके जो मिसाइल असेंबली की फैक्ट्री थी, उनके सारे वर्कर्स को उसने कहा कि आप खाली कर दीजिए, मैं उस पर स्ट्राइक करता हूँ। और उन्होंने खाली किया, उन्होंने 4 स्ट्राइक की है उसके ऊपर। ठीक है। तो जो अभी जो चीज़ है वो थोड़ा सा उसने अब बढ़ा दिया है। देखिए पहले वो टैक्टिकल लेवल से ऑपरेशन लेवल में वो स्ट्रेटेजिक लेवल पे जा रहा है, इसलिए आप देखिएगा इसकी एट्रीब्यूशंस जो होंगी आपको ज़्यादा इन जगहों में मिलेगा। और उस हर एक बार वो कुछ ना कुछ ऐसा करेगा कि नेटो को देखें कि क्या टेस्ट करते हैं, कहाँ आते हैं। तो कह रहे हैं ना कि वो अब अपनी एक्सरसाइज कर रहे हैं, तो आप आइए, नज़दीक आइए। आप नॉर्वे में कर रहे हैं अब, हाँ वहाँ बहुत बड़ा उसका जो स्वीडन एंड फिनलैंड ज्वाइन करना, मैं इसको अभी नहीं पढ़ पा रहा कि क्या ये एब्सोल्युटली रटल्ड कर देगा पुतिन को। पुतिन और किसी चीज से रटल नहीं होंगे। उनकी जो रीअलाइनमेंट है वेस्ट एशिया में बहुत अच्छा, और आपने ही बताया ईरान के साथ। और देखिए इजराइल पहली बार आपको दिखाई देगा कि पूरा का पूरा खड़ा होगा रशिया के साथ। इजराइल पूरे का पूरा रशिया के साथ खड़ा हुआ। ये अहम खबर देखिए, विज्ञापन बाजार में रूस को अरबों का नुकसान। रूस की 30 बड़ी एडवर्टाइजिंग कंपनियों में आधी विदेशी, 16 विदेशी कंपनियों में से 13 ने बाजार समेटा। विदेशी कंपनियों ने रूस छोड़ने से जाहिर है वहां आर्थिक संकट और गहराएगा। ये तमाम बड़ी विज्ञापन एजेंसियां हैं और इनके वहां से अपने कारोबार समेटने के बहुत बड़े मायने होंगे और बड़ा नुकसान आर्थिक रूप से इससे भी रूस को झेलना पड़ेगा। और ये अगली अहम खबर, युद्ध से यूक्रेन के उद्योगपतियों को जबरदस्त नुकसान हुआ है। यूक्रेन के कई अरबपति, उनकी संपत्ति घटकर लाखों में आ गई है। अरबपतियों से अब वो लखपति बने हुए हैं और कब तक लखपति हैं ये भी नहीं मालूम। यूक्रेन के कई उद्योगपति वहां काम कर रहे हैं, ऐसे लोग जो यूक्रेन से ताल्लुक रखते हैं, रूस में कारोबार कर रहे हैं। दुनिया जब आज एक दूसरे से गुथती जा रही है, कनेक्ट होती जा रही है व्यापार व्यवसाय के माध्यम से ही, और ये ओपन इकोनॉमी का दौर है, एक दूसरे के लिए बाजार खुले हुए हैं, तब एक दूसरे में स्टेक्स इतने लग चुके होते हैं कि जब आप इस तरह से जड़ें हिलाते हैं तो आपकी भी बहुत सारी चीज़ें फिर शैटर होती हैं। ये राजीव नयन साहब, ये तो अब इसीलिए कहा जा रहा था कि कन्वेंशनल वॉर हो सकता है अब धीरे धीरे दुनिया में खत्म होने की तरफ दिखाई दे आपको, लेकिन ये तो अपनी जगह कायम है। बिल्कुल, जो पुराना जो क्लासिकल वॉरफेयर की बात हम लोग किया करते थे, आज के दिन में पुनः वही आ गया है और पुतिन ने उसे फिर से बताया ये गायब नहीं हो रहा है। ज्योग्राफी भी अभी भी है, नेशन स्टेट भी है, और नेशन स्टेट उसने अपने तरीके से डिफाइन किया है। आज से कुछ महीने पहले उसने बड़ी लंबा वक्तव्य दिया था कि किस तरह यूक्रेन एक राष्ट्र ही नहीं है, तो उसने वो भी बताने की कोशिश की है। और जो आपने बताया कि इंटरडिपेंडेंस, और ये जो सर ये बात व्लादिमीर पुतिन जो वो कह रहे थे कि 1917 में पहुंच जाएंगे आप, बोल्शेविक क्रांति के दौर में पहुंच जाएंगे, इतना बड़ा नुकसान। ये नुकसान क्या एक जो घरेलू प्रेशर बनता है गोयल साहब, वो पुतिन पर बन रहा होगा, जबरदस्त बन रहा होगा। देखिए अभी अगर देखें तो जो प्रोटेस्ट हो रहे हैं रशिया में वॉर के खिलाफ, कुछ तो जाहिर है कि जो प्रोटेस्ट हो रहे हैं वो देख रहे हैं कि रशिया की भी आर्थिक हालत पहले से खराब होती जा रही है, तो उसका भी असर डेफिनेटली है। ये असर तो पड़ेगा, और ये हमलों के बीच रूस पर लगातार दबाव बना रही है दुनिया। रूस के बिजनेस टाइकून पर एक और बड़ी कार्रवाई हुई है। रूसी खरबपति की करीब 1200 करोड़ की याट जब्त की गई है। केजीबी के पूर्व जासूस सर्गेई चेमेजोव का सुपर याट
स्पेन में जब्त किया गया है। बार्सिलोना में रूस पर स्पेन सरकार की कार्रवाई। हालांकि ये सांकेतिक ज्यादा है, लेकिन इसका महत्व भी है सिन्हा सर। और ये पूरी दुनिया में मतलब उनके मंत्रियों पर सीज और कार्रवाई, प्रतिबंध, देश पर प्रतिबंध, बड़ी कंपनियों का जाना, रूस को फर्क तो बहुत पड़ रहा होगा सर इससे। देखिए, जाहिर है पड़ेगा, और रूस ने जब ये किया होगा तो इन चीज़ों का पूरा का पर देखिए, जो ओलिगार्च की बात होती है ना, जिसको कहते हैं अरबपति जो हैं उनके, वो तो हरदम पुतिन ये चाहते थे कि ये इनका कहीं ना कहीं, और सेम चाइना भी यही चाहता है कि देखिए ना, जितने भी आप देख रहे हैं चाइना के ऊपर में जो कार्रवाइयाँ हो रही हैं, ये चाहते हैं, क्योंकि किसी भी कंट्री की अर्थव्यवस्था के लिए ये बहुत बड़ा खतरा होता है। जब आप जिस टाइम अमेरिका को कौन चला रहा है? इकोनॉमी के अलावा वो बिग हाउसेज हैं, वो सोशल मीडिया है, जो ट्विटर है, फेसबुक है, ये लोग आज के दिन में तो क्या ये एक तरीके से, अभी जो बात धीरे से सर ने कही कि एक तरीके से ओलिगार्की चल रही है, इस पर भी मोहर है क्या? परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।